तभी उसे याद आया कि कल के सर्वे के दौरान उसने जमीन के नीचे 4 जगह असामान्य कंपन महसूस किए थे। इसका मतलब ये था कि एक नहीं कम से कम 4 ऐसे जीव जमीन के नीचे हैं। फिर लिसा की सलाह पर तीनों तुरंत शहर की ओर रवाना हुए और वहाँ के लोगों को सारी घटना बता दी। लेकिन तभी बाहर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। बाहर जाकर देखा तो एक बच्चा बिजली के खंबे पर चढ़ा कांप रहा था। ठीक उसी वक्त जमीन फटी और एक विशालकाय राक्षस मुंह खोलकर बाहर निकला। उसके पैर निकलकर इंसानों पर हमला करने लगे। लोग दहशत में भागने लगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। राक्षस ने सीधा कब्रिस्तान की दीवार तोड़ दी और हमला शुरू कर दिया। एक सुपरमार्केट का मालिक इसका पहला शिकार बन गया, मगर उसका मांस उस विशालकाय के लिए काफी नहीं था, इसलिए थोड़ी ही देर में दूसरा हमला शुरू हो गया। सौभाग्यवश इस बार लोग सतर्क थे। जैक ने सभी को एक इमारत की छत पर चढ़ा दिया और लिसा सामने के जल टंकी पर चढ़ गई। उनके इस अजीब व्यवहार को पहाड़ी पर रहने वाले एक जोड़े ने देख लिया। उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी पर जैक से पूछा कि क्या हुआ। जैक के पास वक्त नहीं था, उसने सिर्फ इतना कहा, कृपया कोई आवाज मत करना। मगर वो जोड़ा तो जिद्दी गधा निकला। उन्होंने मिक्सर मशीन चालू कर दी। विशाल आवाज सुनकर राक्षस सीधे उनकी दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। लेकिन इस बार उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया, क्योंकि वो जोड़ा एक हथियार की दुकान चलाता था। उनके पास बंदूकों की कोई कमी नहीं थी। दोनों ने मिलकर राक्षस को छलनी कर डाला और फिर जैक को ये खुशखबरी दी। इसके बाद वे पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर इमारत की छत पर आ गए। अब एक राक्षस मारा जा चुका था। सभी को लगा कि यही तरीका बाकी दो को भी खत्म करने के लिए काफी होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राक्षसों में भी दिमाग होता है। अपने साथी की मौत के बाद बाकी दो जमीन के अंदर छिप गए और बाहर नहीं निकले, जिससे उन पर हमला करना नामुमकिन हो गया। शायद उन्होंने भी समझ लिया था कि ये लोग आसान शिकार नहीं है। अब उन्होंने अपना ध्यान शहर के बाकी लोगों पर केंद्रित किया और इस हमले में एक व्यक्ति जो कार की छत पर था वो मारा गया। अब सभी को लगा कि कुछ बड़ा करना होगा। उनका अंतिम आशा एक दूर खड़ी बुलडोजर मशीन थी। जैक ने सबको समझाया, पहले एक छोटी कार को राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए छोड़ दो, फिर वो खुद बुलडोजर तक दौड़ेगा। योजना तो सही थी, लेकिन बीच रास्ते में कार पलट गई और राक्षस जैक की ओर दौड़ पड़ा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।